क्योंकि भगवान क्योंकि भगवान को पता है कि इनसे तपस्या होने वाली नहीं है। कलयुग में हमसे तपस्या होने वाली नहीं है। अगर हम उनसे कह दें कि आपको थोड़ी सी तपस्या करनी है, हिमालय पर्वत पे जाना है ना, हिमालय पर्वत पे जाना है आपको, या आपको घर में ही रहना है लेकिन बिल्कुल बिना खाए पिए रहना है, कुछ नहीं खाना तपस्या है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए इस कलयुग के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस दिया है, बहुत सिंपल। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 16 चार नियमों का पालन करो, है ना। ये तपस्या हमारी ऑस्टेरिटी है। चार नियमों का पालन करना तपस्या है ना। किससे पूछो कि आपको चाय नहीं पीनी, है ना, तो चाय ना पीना उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या। कैसे रह सकते जी आप चाय के बिना, है ना। मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशंस, नो गैम्बलिंग। चारों चार नियम है ना, चार प्रिंसिपल्स हैं, धर्म के स्तंभ हैं ये चारों, है ना। और प्रोपा जी ने सबसे पहले यही प्रिंसिपल दिए, पूरे धर्म के स्तंभों को एस्टेब्लिश किया कि चार नियम। तो ये तपस्या है हमारी। तो भगवान जो है न्यू फाइट्स के लिए फॉर्मलेस हैं, बट फॉर ट्रांसिडेंटल फॉर्म जो सेवा करते हैं उनके लिए अ, वो रिवील करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा हमारा डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे श्लोक नंबर 5। तो पढ़िए, श्लोक नंबर 5 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? विभा माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। एतत् नानावताराणां निधानं बीजम् अव्ययं यस्य अंश अशेन सृजन्यते देव तिर्यक नर आदय। यह रूप ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद भी यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा रिक्त स्थान है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में विश्राम करने लगे। यह जल गर्भोदक कहलाया। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी बने और श्री भगवान ने श्री विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई है और श्री विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। श्री विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव भगवान उत्पन्न हुए हैं जो तमोगुणी के स्वामी हैं। वे श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीच, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले श्री भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के अंदर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। श्री विष्णु जो गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के रूप तीनों रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत हैं।
विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न अवतार होते हैं, वे असंख्य हैं, किंतु इसमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वाराह, श्री राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणा अवतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान श्री विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है, शिव परमेश्वर तथा जीवों के बीच में स्थित हैं और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, श्री भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाते हैं। उनकी शक्ति सूर्य के समान है, जो माड़ी मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने लायक कोई जीव नहीं होता, तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव समान कोई जीव नहीं है, श्री भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें श्री विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। वैसे तो दही ही दूध ही है, फिर भी दूध के स्थान पर उपयोग में तो नहीं लाया जा सकता। इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन हमारे सौर वर्ष की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 यानी कि 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इसमें से प्रत्येक के एक-एक ब्रह्मा होते हैं। ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने जितने लेने समय में उत्पन्न और विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन और तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षु मनु के रूप में अजित, वैश्वस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग वैश्वस्वत मनु के अधीन है, सर्वाणी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सार्वणी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्मा सार्वणी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सार्वणी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सार्वणी मनु के रूप में सुधामा, देव सार्वणी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सार्वणी मनु के रूप में भानु। ये 14 मनुओं के समुच्चय के नाम हैं, जो कि 4 करोड़ 30 वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युग अवतार भी होते हैं। युगों का नाम है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न भिन्न होता है। यह रंग है श्वेत, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए हैं और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों के श्री भगवान के समान अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूत के लिए अवतार बन जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने आपको ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों के उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। इसका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है, तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है, तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगढ़, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि है। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विभूति युग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू विभा माता जी। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवत्रियक नर आदय। यह रूप पुरुष का द्वितीय रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उत्स
तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों द्वारा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव योनियां उत्पन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंतम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दिस फॉर्म, दिस इज द सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुषा, इज द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रिक्टिबल सीड्स ऑफ मल्टीफिलिस इंcarnations विद इन द यूनिवर्स। सेकंड मैनिफेस्टेशन किसको बता रहे हैं? सेकंड पुरुष कौन सा है? फर्स्ट पुरुष कौन सा है? हु वाज द फर्स्ट वन? महाविष्णु प्रभु जी। महाविष्णु, यस। कर्णोदक्षाय विष्णु, जो हमने डिस्कस कर लिया है ना। कर्णोदक्षाय विष्णु के स्किन होल से इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकल गए। उन्होंने महत तत्व क्रिएट कर दिया, है ना। महत तत्व कौन क्रिएट कर रहे हैं? महाविष्णु। उसके बाद जो सेकंड मैनिफेस्टेशन है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु का, है ना। कि जब यूनिवर्स तो हो गए, अब वो यूनिवर्स अगर उसमें स्पिरिचुअल टच नहीं दिया जाएगा तो यूनिवर्स इज जस्ट ए डेड मैटर, है ना। उसमें हलचल नहीं हो सकती। तो हर यूनिवर्स में महाविष्णु अपना नेक्स्ट इंकारनेशन लेके उसमें हर यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर बता रहे कि गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो जब गर्भोदक्षाय विष्णु यूनिवर्स के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि ये यूनिवर्स जो निकले हैं, ये यूनिवर्स क्या है? दीज यूनिवर्सेस आर ऑल डार्क, है ना। इसलिए इन्हें डार्क प्लेनेट बोलते हैं, है ना। अर्थ इज आल्सो डार्क प्लेनेट, डार्क है ये। क्यों डार्क है? क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा है ना। तो जब गर्भोदक्षाय विष्णु इन यूनिवर्सिटीज में एंटर किया तो उन्होंने देखा ही तो अंधेरा ही अंधेरा है, इधर डार्कनेस है ना। और कुछ भी नहीं है ना। यूनिवर्स के अंदर नथिंग, नथिंग, ओनली स्पेस, है ना। जगह, स्थान ही स्थान है, प्लेस ही प्लेस है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपने ही शरीर से, है ना, अपने ही शरीर से जो जैसे पसीने निकलते हैं ना, हमारे हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं, ऐसे ही भगवान के गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर से पसीने निकले। और उस पसीने में ही भगवान जो गर्भोदक्षय विष्णु लेट गए, हाफ फिल्ड, है ना। और
फिर जो पसीनों से जो सागर बना, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर। अब कोई कह सकता है जी, पसीनों से सागर बन सकता है जी? किसी के पसीने इतने निकले कि समुद्र बन जाए, है जी, पॉसिबल है? किसी को कहेंगे तो हाँ, वो कहेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? क्योंकि हम अपने लेवल पे सोचते हैं। हम बहुत ही क्षुद्र, बिल्कुल सूक्ष्म है। हमारा साइज बहुत सूक्ष्म है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विष्णु भगवान की, गर्भोदक से विष्णु भगवान की। और वो उनके साइज को अगर इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, तेरा बेटा ये बोलेगा। जस्ट इमेजिन करें कि उनका साइज कितना बड़ा होगा। अब जैसे हमारे हमारे स्किन होल्स देखें, हमारे स्किन होल्स कितने छोटे छोटे से हैं। उनसे कितना कितना सा पसीना निकलता है। बहुत टाइनी, है ना? पता ही नहीं चलता। वो भी जब बहुत धूप में काम करते हैं तो फिर कुछ पसीना दिखाई देता है। लेकिन हम उन भगवान की बात कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्स निकलता है ना? हमारे स्किनों से तो थोड़ा सा पानी निकलता है। उनके स्किन होलों से क्या निकलता है? यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स निकलता है। अच्छा जी, यूनिवर्स कितना बड़ा है? क्या हम यूनिवर्स का एक हिस्सा है पृथ्वी लोक, है ना? ये जो अर्थ है, ये एक हिस्सा है यूनिवर्स का, छोटा सा हिस्सा है। क्या इस अर्थ को हम नाप सकते हैं? इसकी डायमेंशन एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जा सकते हैं? इस अर्थ को ही जस्ट इमेजिन कि ये अर्थ कितना बड़ा है। और फिर प्लेनेट, पूरा यूनिवर्स कितना, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और वो ब्रह्मांड भगवान के शरीर से भगवान के स्किन होल से निकल रहे हैं। तो कितना बड़ा साइज होगा भगवान विष्णु का। तो जब इतने बड़े साइज से पसीने, परस्पिरेशन है ना, यहाँ पे लिखा रहा है, बाय हिज ऑन परस्पिरेशन, अपने पसीने से वो सागर बना देते हैं, सागर भर जाता है। और फिर उसी सागर में लेट जाते हैं, हाफ फिल्ड। और वो जो सागर है, उस सागर का नाम पड़ता है गर्भोदक। गर्भोदक। गर्भोदक सागर। ठीक है। और फिर जब लेट जाते हैं तो फिर उनकी नाभि कमल से, उनकी जो नाभि है, उनसे एक फ्लावर निकलता है। एक फ्लावर निकलता है। और उस फ्लावर से ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के इंजीनियर हैं, है ना? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है उससे। बिकेम द इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स, है ना? ब्रह्मा जी को इंजीनियर बनाया है। लेकिन इस यूनिवर्स का जो मेंटेनेंस का चार्ज है, वो भगवान ने खुद ही लिया, है ना? मेंटेनर, एक तो क्रिएशन, अलग अलग इंजीनियरिंग करनी है, तो ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। लेकिन उस यूनिवर्स का मेंटेनेंस का पार्ट जो है, वो भगवान विष्णु ने खुद अपने ऊपर लिया, विष्णु फॉर्म में, है ना? एज विष्णु, है ना? तो मेंटेनेंस के लिए गर्भोदक विष्णु ने अपना ही एक्सपेंशन किया विष्णु के रूप में। तो दो दो एक्सपेंशन हो गए, ब्रह्मा को क्रिएशन के लिए, और विष्णु फॉर्म जो है मेंटेनेंस के लिए।
अब ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी जो है रजोगुण के प्रतीक है ना, रजोगुण। रजोगुण से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी। और जो विष्णु है, ही बिकेम द लॉर्ड ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस, है ना, सतोगुण। तो हर एक गुण के अलग अलग जो है ना, सतोगुण के विष्णु हैं और रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं। ठीक है। तो हालांकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि यहाँ पे हम रजो रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं और सतोगुण के विष्णु हैं, लेकिन विष्णु जो है सतोगुण के अंदर नहीं है ना। कभी हम ये सोचें कि वही सतोगुण के हैं तो विष्णु भी गुणों के अंदर आते हैं, है ना। विष्णु इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द मोड्स। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे सबसे ऊपर है विष्णु। लेकिन यहाँ पे इस यूनिवर्स का मेंटेनेंस के लिए विष्णु अपना ही एक्सपेंड करते हैं विष्णु के फॉर्म में, जो मेंटेनेंस देखते हैं। ये हमने सब डिस्कस कर लिया था। अच्छा, तो जी फिर डिस्ट्रक्शन पार्ट किसके हिस्से में आया? डिस्ट्रक्ट है ना, तीन है ना। अगर मेटेरियल चीज है तो उसका मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन भी होगा, एनिलेशन भी होगा। तो एनिलेशन पार्ट आता है भगवान शिव के हाथ में। तो शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी का जन्म कैसे हुआ? हु इज द फादर ऑफ लॉर्ड शिवा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड, है ना, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं रुद्र, देयर इज रुद्र शिवा, जो तमोगुण के इंचार्ज हैं। तो प्रकृति के तीन गुण हैं और प्रकृति के तीनों गुणों के अलग अलग जो है अधिष्ठाता है ना, इंचार्ज है, कंट्रोलर है। तो सतोगुण के ब्रह्मा जी, सॉरी, सतोगुण के विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के शिव जी। ठीक है। तो जो शिव जी हैं वो पूरी क्रिएशन को खत्म कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। कैसे करते हैं? अपने आप ही कर देते हैं या कोई उन्हें बोलता है तहस नहस करने के लिए? बाय द विल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब भगवान की विल होती है, इच्छा होती है, तो फिर शिव जी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो यहाँ पे तीन पर्सनैलिटी है, मेन पर्सनैलिटी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या है? दे आर द इंकारनेशन ऑफ, किसके इंकारनेशन है ये? गर्भोदक्षय आते माते विष्णु के प्रभु जी। गर्भोदक्ष है विष्णु जी। गर्भोदक्षाय विष्णु के, यस। गर्भोदक्षाय विष्णु के इंकारनेशन है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। शिवा। और फिर ब्रह्मा से आगे, है ना, ब्रह्मा की होगी। अब ब्रह्मा से आगे क्या आना है? अब ब्रह्मा से आगे जो जितने भी जो डेमिगॉड्स हैं वो ब्रह्मा जी से निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी से एक तो शिव जी की उत्पत्ति हुई, और क्या हुआ? ब्रह्मा जी से जो जो अलग अलग डेमिगॉड्स है, जो दक्ष है, मरीचि है, मनु है और मैनी मैनी डेमिगॉड्स, है ना, ये इंकारनेट होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। क्यों? टू जनरेट द लिविंग एंटिटी, है ना, कि जिन जीवात्माओं को जनरेट करना है, इसलिए। तो दक्ष, मरीचि, मनु
और बहुत सारे, है ना। ये इसलिए इंकारनेशन हुए इनके कि इनको जनरेट करना है, लिविंग एंटिटीज के लिए स्पेस बनाना है, लिविंग एंटिटीज को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इधर भौतिक जगत में लेके आना है, जेल के अंदर लेके आना है। दैट इज द पर्पस। तो जब गर्भोदकशाही विष्णु है ना, उनको गर्भ स्तुति के नाम से भी उन्हें, जब गर्भ स्तुति करते हैं, तो जब ब्रह्मा जी को कुछ बोलना होता है ना, ब्रह्मा जी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो गर्भोदक ओशियन के किनारे पे जाते हैं और गर्भ स्तुति करते हैं, है ना। उनकी प्रेयर बोलते हैं, गर्भोदक विष्णु की प्रेयर करते हैं, गर्भ स्तुति बोलते हैं। और उस गर्भ स्तुति करके करते हैं, तब ब्रह्मा जी जो गर्भोदक विष्णु है, वो सिर्फ ब्रह्मा जी से बात करते हैं, है ना। दिस कन्वर्सेशन ओनली बिटवीन बिटवीन ब्रह्मा एंड गर्भोदक विष्णु, और किसी डेमिगॉड से कोई बात नहीं होती, है ना। और वो भी कैसे, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती कि गर्भो ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और जो है ना विष्णु प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते, उनको दर्शन ही नहीं देते। बताते हैं कि गर्भोदक विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में ही जो मैसेज डिलीवर करना होता है, ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर करते हैं वो सारे मैसेज। कोई प्रॉब्लम होती है तो। तो गर्भोदक विष्णु जो है इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारा जो यूनिवर्स है, इसके जो भगवान है वो कौन है, गर्भोदक विष्णु, है ना। अब देखिए, कृष्णा, बलदेव, संकर्षण, संकर्षण के बाद महाविष्णु, महाविष्णु के बाद गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु के बाद ये सारे ब्रह्मा, है ना, और अलग डेमिगॉड्स। और फिर ये डेमिगॉड्स लिविंग एंटिटीज को क्रिएट करेंगे। अब ये सारी लिविंग एंटिटीज तो क्रिएट होगी, और जितनी भी भौतिक प्रकृति हुई है, अब उनमें गर्भोदक विष्णु एक और एक्सपेंशन लेते हैं, एक और अवतार लेते हैं। वो कौन सा है, क्षीरोदक विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना, उसको बोलते हैं क्षीरोदक्ष। तो तीन विष्णु हो गए, है ना। तो पहले हम सिर्फ एक ही विष्णु जानते थे, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बस यही जानते थे, एक विष्णु है जी, है ना। अभी यहाँ पे कितने आगे, तीन विष्णु आगे है, पता चला कि तीन विष्णु है, एक ही नहीं है विष्णु भी। और जो इस यूनिवर्स का जो मेंटेनर है, जो मेंटेनेंस पार्ट देख रहे हैं, वो कौन से विष्णु है, वो है महाविष्णु। क्षीरोदक्ष। नो 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 नो, मेंटेनेंस। क्षीरोदक्षाई प्रकृति। क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, समझना। कर्णोदक्ष विष्णु जो महाविष्णु है, वो महतत्व और यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद गर्भोदक्ष विष्णु जो है, ये हर यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं, और उस यूनिवर्स के जो लॉर्ड है वो गर्भोदक्ष विष्णु है। गर्भोदक्ष विष्णु क्रिएटर, मेंटेनर, और उसका जो है डिस्ट्रक्टर, वो प्रोड्यूस करते हैं, डेमिगॉड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब ये जीवात्माएं, ये सारी चीज प्रकृति हो जाती है, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो कण कण में कौन से भगवान है, वो ही क्षीरोदक है क्षीरोदक्ष विष्णु। हमारे हृदय में कौन से परमात्मा के रूप में कौन से भगवान है, क्षीरोदक्षाय क्षीरोदक्ष विष्णु। विष्णु, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास तीन विष्णु की फॉर्म आ जाए,
तीन तरह के विष्णु प्रकट हो जाएं और आपको बोला जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से महाविष्णु है, कौन से गर्भोदक्षाय विष्णु है, कौन से क्षीरोदक्षाय विष्णु है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? हम्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उषा माता जी, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए प्रभु उषा जी, जो माता। महाविष्णु है वो कर्ण सागर में लेटे होते हैं और उनके जो स्किन में से बुलबुले निकल रहे होते हैं, जैसे ब्रह्मांड जो है उनके श्वास के साथ निकलते हैं और अंदर जाते हैं। और उसके बाद प्रभु जी गर्भवशाही वेरी गुड, विष्णु, यस। उनकी कमल नाभि से जो है ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा होता है, तो कमल नाभि से पता चलता है कि गर्भवशाही विष्णु है ये। हाँ, और ठीक है। क्षीरोदशाही और विष्णु जो है प्रभु जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं, प्रत्येक कण कण में होते हैं प्रभु जी, सभी के अंदर होते हैं। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अगर हमें तीन विष्णु सामने आ जाएं तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी, ये गर्भोदक्षाई है, ये महाविष्णु है जी, ये क्षीरोदक्ष विष्णु है। ठीक है। पॉइंट क्लियर है सभी को? जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है उनको भी क्लियर है? है ना? तो सभी को क्लियर होना चाहिए। जिनको वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है वो वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, तो बेटर अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सो दिस थ्री फीचर्स ऑफ, और ये तीनों के तीनों विष्णु किसके फीचर्स हैं? हाँ, कृष्णा के, है ना? ओरिजिनल पुरुष कौन है? हु इज द ओरिजिनल पुरुष? कृष्णा, है ना? ये कृष्णा से ही इन एक्सपेंशन हुए हैं, तो कृष्णा इज अ सोर्स। और जितने भी ये अवतार हैं इनको बोलते हैं एमिनेशंस, है ना? ये है एमिनेशंस, जो इस भौतिक संसार में जो जो अवतार है वो किसके किसके थ्रू आए हैं? वो किसके अवतार हैं? श्रीयोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं। ठीक है। इस भौतिक जगत में जो भी जिन्होंने भी अवतार लिया है, मैं अवतार की बात कर रहा हूं, अवतारी की नहीं। ठीक है। अवतार और अवतारी टू डिफरेंट। ठीक है। अवतारी कौन है? कृष्णा। और जो कृष्णा को छोड़ के बाकी सारे क्या है? वो अवतार है, वो सारे अवतार है। ठीक है। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। हाँ, देवेश कुछ बताइए। प्रभु जी, जैसे हम ये श्रीमद् भागवतम, जैसे हम जब ये बंद करते हैं ना, तो फ्रंट पेज पे वो बने हुए हैं विष्णु जी, दो दो विष्णु जी हैं। हाँ। जैसे हम पलट तो इसमें जो हम्म। सबसे पहले विष्णु जी हैं वो हैं महाविष्णु, जो करण सागर में लेटे हुए हैं। हाँ, और उस उनके जो ऊपर हैं वो हैं यस, गर्भोदकशाही विष्णु, क्योंकि उनसे कमल नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। ऐसे ही है प्रभु जी। यस, यस। हाँ, हाँ, इसमें ठीक शिरोदकशाही है ना? विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं। और श्रीयोदक्षाय विष्णु, हाँ, श्रीयोदक्षाय विष्णु जो है अलग से अलग, पूरे उसमें इसमें दो ही दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स के अंदर। ठीक है प्रभु जी। और फिर हर कण कण में, हर जीवात्मा के अंदर श्रीयोदक्षाय विष्णु दिखाई करेंगे, है ना? ठीक है जो प्रभु अलग जी। से दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है प्रभु जी। श्रीयोदक्षाय विष्णु जो अलग से दिखा रहे हैं ना, वो श्रेयोदक्ष है वो, क्योंकि हर कण कण में, हर जीवात्मा के अंदर एंटर करते हैं वो, यूनिवर्स के से बाहर। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। तो डिफरेंट इंकारनेशन होते हैं, अलग अलग मिलेनियम में, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे, अलग पर्पज के साथ भगवान इंकारनेशन लेते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है। विभा माता जी, yes। हाँ, बताइए हरे विभा कृष्ण माता जी। प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये श्री विष्णु है, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु का ही दूसरा नाम है, जो श्री विष्णु कह रहे हैं जिनको हम। विष्णु
प्रभु जी, इसमें एक लाइन आई है ना कि श्री विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है, पालन करता है, या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। तो जो श्री विष्णु है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही दूसरा नाम है प्रभु जी। जी जी जी, जी ठीक है प्रभु बिल्कुल। जी। जी। सो दे आर इन्यूमरेबल, है ना। ये इंकारनेशन जो है अनलिमिटेड है, अनगिनत है, इनका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ प्रोमिनेंस जो है वो भागवतम में मेंशन्ड है, कुछ प्रोमिनेंस। जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, ब्रह्मा बराह अवतार है, राम अवतार, नरसिम्हा, वामना, मेनी अदर्स। अब देखिए रामा अवतार, राम, भगवान राम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आपस में किसी। राम और कृष्ण, हम तो राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, है ना। राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, है ना। तो कृष्णा इज द सोर्स, बाकी सारे अवतार हैं। तो राम भी क्या है, अवतार है। बट देर इज, जैसे हमने डिस्कस किया, देर इज नो डिफरेंस इन द पोटेंसी है, उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ गुणों में अंतर है। जितने भी अवतार हैं, जितने भी विष्णु अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, उनमें 4 गुण कम होते हैं, कृष्णा से 4 गुण कम होते हैं। कृष्णा के अंदर 64 क्वालिटीज हैं, और विष्णु में 60 क्वालिटीज है। और जब विष्णु से नीचे कौन आते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में एक और पर्सनैलिटी है, वो है शिव जी। शिव जी। शिव जी। शिव जी, भगवान, भगवान शिव। कुछ लोग भगवान शिव को भी कृष्णा से ऊपर मान लेते हैं, कहते कि भगवान शिव ही सब कुछ है। कुछ कहते हैं टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी शिव जी है, कुछ कहते हैं टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी विष्णु है, कुछ कहते हैं टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी राम है ना। अलग अलग वो है। लेकिन भागवतम में ये समस्त अवतारों की जो श्रृंखला दी हुई, ये इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हाँ, सुनीता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हैंड और रेज किया प्रभु हुआ जी आपने। जैसे यहाँ पे ना शिव हाँ जी के बारे में जो दिया हुआ है तो ये भौतिक जगत में शिव जी अवतार लेते हैं, मतलब उनका जो होता है हर एक मतलब भौतिक जगत में ही वो रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में शिव जी नहीं होते प्रभु जी। ना 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 ना, गलत ना समझे। बहुत, शिव जी जो है, शिव जी भी ब्रह्मा जी। कोई ऐसे, हाँ शिव जी भी भगवान के ही एक्सपेंशन है। हाँ वही प्रभु जी यहाँ पे तो दिया हुआ है, लेकिन उनका हाँ लिखा है कि वो लेकिन, भौतिक प्रकृति के संसर्ग के कारण उनको भगवान हाँ के। हाँ, क्योंकि जब वो भौतिक प्रकृति के, क्योंकि तमोगुण के इंचार्ज बना दिए, और तमोगुण के इंचार्ज होने के कारण वो यहाँ पे थोड़े से जो है इसके संसर्ग में आ जाते हैं। तो फिर उनकी जो स्थिति है वो विष्णु तत्व से थोड़ी नीचे की हो जाती है, विष्णु तत्व से नीचे की स्थिति हो जाती है, उसको बोलते हैं शिव तत्व। अब शिव जी और विष्णु में अंतर कितना है, ये भी जरूरी है। शिव जी और विष्णु में अंतर सिर्फ इतना है, जैसे दूध और दही के अंदर, है ना। जैसे दूध से दही जमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दही से दूध बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते ना। हालांकि दूध और दही में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी दही से दूध बनता है, दूध से दही बनती है, दही से दोबारा से दूध नहीं बन सकता। तो ये मार्जिनल मार्जिनल लेवल पे है विष्णु और ब्रह्मा के बीच में। अब ये, जैसे ब्रह्मा जी हैं, ये जीव तत्व है ना, ये लिविंग एंटिटी है। ब्रह्मा क्या है, हालांकि ब्रह्मा जी इंकारनेशन है ना, भगवान के ही गुण अवतार हैं, इनको बोलते हैं गुण अवतार। लेकिन फिर भी ये जीव तत्व है, लिविंग एंटिटी है, विष्णु तत्व नहीं है ब्रह्मा जी। लेकिन भगवान शिव जो है, ये जीव नहीं है, दिस इज नॉट अ लिविंग एंटिटी। वो शिव तत्व, वो स्पेशल है, एक शिव तत्व, है ना। तो अलग अलग तरह के अवतार हैं, और उन इन अवतारों को बोलते हैं लीला अवतार,
है ना, लीला अवतार। जैसे और ये जो कुछ कुछ अवतार होते हैं जो गुणों के बेस पे होते हैं, उनको गुण अवतार बोलते हैं, यानी कि गुणों के अवतार, किसी पर्टिकुलर गुण को लेके प्रकट हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी कौन से गुण को लेके प्रकट हुए हैं? प्रभु जी रजोगुण, रजोगुण, रजोगुण। विष्णु सत्वगुण, सतोगुण। सतो और शिव जी तमोगुण। 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 तो ये कौन है, ये कौन से अवतार हैं? ये गुण अवतार हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया लीला अवतार, जैसे भगवान राम मत्स्य कुर्मा आके जो लीलाएं करते हैं, पास टाइम्स करते हैं। दूसरा गुण अवतार, जो गुणों के इंचार्ज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। लेकिन इनमें जो विष्णु है, ये गुण के तो अवतार हैं, गुण के तो गुण अवतार तो है ये विष्णु, लेकिन गुणों से ऊपर है ये, है ना। ऐसे ही शिव जी जो है तमोगुण के इंचार्ज हैं, लेकिन वो तमोगुणी नहीं है। कभी सोच रही तो देखो, शिव जी तो तमोगुण के हैं, तो वो तो तमोगुण में रहते हैं, है ना। गांजा पीते हैं, शमशान में रहते हैं, है ना। तो तमोगुणी है जी वो तो। ना 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 ना, गुण गुणों के इंचार्ज है वो, गुणों के अंडर नहीं है। ठीक है। तो ऑल लिविंग एंटिटीज और ब्रह्मा जो है जीव तत्व है। अब ये ब्रह्मा, जैसे हमने डिस्कस किया था, ब्रह्मा इज नॉट द पर्सन, ब्रह्मा इज नॉट द पर्सन, ब्रह्मा इज द डेजिग्नेशन, ये पोस्ट है। कोई भी ग्रेट डिवोटी, कोई जो बहुत अच्छा भक्त है, शुद्ध भक्त है, जिसने बहुत ही पॉइस एक्टिविटी की है, बहुत ही चैरिटी की है, बहुत ही, है ना, कल्याण, अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसको ब्रह्मा जी की पोस्ट दे दी जाती है। ब्रह्मा जी का इंचार्ज, उनको जो है ना इस यूनिवर्स का क्रिएशन का काम दे दिया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है ना, ऐसे ब्रह्मा इज आल्सो ए पोस्ट। तो किसी भी जीवात्मा को इम्पावर, शक्ति दे दी जाती है कि आप जाओ अब ब्रह्मा का रोल अदा करो, ब्रह्मा का कार्य संभालो, क्रिएशन का, और उसको बोलते हैं ब्रह्म। देवेश को जी हैंड रेज किया हुआ आपने। प्रभु जी वो आपने बताया था ना, जैसे कृष्ण जी में के 64 गुण हैं और विष्णु जी के 60, ऐसे शिव जी और ब्रह्मा जी के कितने कितने गुण थे, वो जानना चाह रहा था प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड। कृष्णा में 64 है, हाँ जी, विष्णु में 60 है, ठीक है प्रभु जी। शिव जी में 55 है, 55, ठीक और है प्रभु। ब्रह्मा जी में 50 है। 58, 50। अच्छा 50 है। हाँ, ठीक ठीक है। है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। तो ब्रह्मा, कई बार ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता है ना, कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं होता। पता चला कि ब्रह्मा जी की पोस्ट ही खाली है, तो उस समय पे भगवान खुद ब्रह्मा जी के रोल में आ जाते हैं, है ना। कई बार एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए, तो भगवान खुद ही ब्रह्मा जी के रोल अदा करने के लिए खुद ही आ जाते हैं। और भगवान शिव जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, भगवान शिव ये ऑर्डिनरी कोई लिविंग एंटिटी नहीं है, कोई जीव आत्मा नहीं है। भगवान शिव, ही इज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान के ही प्लेनरी एक्सपेंशन हैं, है ना। लेकिन वो डायरेक्ट टच में है मेटेरियल नेचर के, इसलिए ही इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेम ट्रांसेंडेंटल पोजीशन एज लॉर्ड विष्णु। विष्णु से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं। तो इंकारनेशन जो है, अभी तक अगर हमने जाना है, रिवाइज कर लेते हैं। कृष्णा,
कौन बताएंगे? मेरे से ज्यादा आप लोग बताएं। हाँ, राशि माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे हम्म, पहले भगवान श्री कृष्ण और फिर उनसे बलदेव जी से संकर्षण भगवान, और उनके बाद कर्णोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और वहां से गर्भोदक्षाय विष्णु से तीन अवतार प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। और फिर शिव जी ब्रह्मा जी से फिर मनु और दक्ष मरीचि इन सब की उत्पत्ति हुई। और भगवान श्री विष्णु से जो सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में है, और पूरे सृष्टि का पालन करने वाले जो विष्णु है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु बने। वेरी ठीक है। तो ये जो उसके बाद जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंकारनेशन आता है वो मनु का आता है, मनु, है ना, मनु। और ये मनु कैसे है? ये ब्रह्मा जी के ल- एक दिन में एक मनु, है ना, ब्रह्मा विद इन 1 डेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ब्रह्मा, उसमें कितने मनु होते हैं? हैं? 14 मनु होते हैं 14 मनु प्रभु जी। ब्रह्मा जी के एक दिन में। 14 मनु होते हैं। अब देखिए, हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट उसमें कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, कितने साल का होता है एक दिन? कौन बताएंगे? 71 मनवंतर का। हाँ, 71 मनवंतर का प्रभु जी। 71 मनवंतर, ठीक है। और वैसे नंबर ऑफ ईयर्स? 1000 चतुर्युग, 1000 एक चतुर्युग। 1000 चतुर्युग ऐसे मान सकते हैं। और एक चतुर्युग कितने साल का है? एक चतुर्युग कितने चार साल का युग है? होते हैं प्रभु जी उसमें। हाँ, हाँ, 4 युग होते हैं। चारों युगों की जो जो कैलकुलेशन है वो कितनी है? हरे कृष्ण प्रभु जी 43 लाख। हम्म, 43 लाख, 43 लाख। 4320 हजार साल, 4320 हजार साल, है ना। और ऐसे जो है 1000 चतुर्युग, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे चतुर्युगों को, तो तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और उस एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो एक दिन में 14 मनु हो गए, तो एक महीने में कितने मनु हो गए? 14 गुना 30, है ना। 14 गुना 30 कितने हो गए? 420। 14 × 3 = 42। 420 मनु एक महीने में। अच्छा जी। और एक साल में कितने हुए फिर? 12 से गुना कर दो, है ना, 12 महीने हो गए एक साल में। 5040 मनु, यानी कि एक साल में ब्रह्मा जी के एक साल में 5040 मनु, है ना। और ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, तो उस 100 से गुना कर दो उसको, तो कितना हो गया? ये हो जाते हैं जी वही 504,000 मनु, है ना। 504, 500, 504,000 मनु इन द 5 लाइफ ऑफ ब्रह्मा। ठीक है। तो देर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। हर कितने यूनिवर्स हैं? बहुत सारे यूनिवर्स, इन्यूमरेबल है। और हर यूनिवर्स में एक ब्रह्मा है। हर यूनिवर्स का अपना ब्रह्मा है ना। और हर यूनिवर्स का एनिलेशन, क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिलेशन, आप देखिए। आप इस सृष्टि को आप एनालाइज, जस्ट इमेजिन ही करिएगा कि कितना वो है ना। और ये सारे जो जितने भी यूनिवर्सेस का क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिलेशन है ना, ये महाविष्णु के एक सांस के अंदर होता है।
एक जब ब्रीदिंग लेते हैं, जब जब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते समय ये यूनिवर्सेस निकलते हैं, और यूनिवर्सेस में सारा इंकारनेशन भी हो लेते हैं, उनका मेंटेनेंस भी हो लेता है, उनका क्रिएशन भी हो लेता है, उनका एनिलेशन भी होता है महाविष्णु की एक सांस छोड़ने पे। और जब सांस वापस लेते तो ये सारे के सारे जितने भी यूनिवर्स हैं, इस सारे के सारे एनिलेट हो जाते हैं, इस सारे के सारे महाविष्णु के शरीर में एंटर कर जाते हैं वापस। आप देख लीजिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ महाविष्णु। हम जस्ट बोल देते हैं कृष्णा ना, कृष्णा कौन है ना, कृष्णा ने ऐसा किया, कृष्णा की कृष्णा की पोजीशन को अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितनी बड़ी पावर है कृष्णा, है ना। तो मनुष्य, अब जो इस यूनिवर्सल, इसमें से बहुत सारे 504,000 मनु हो गए ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा जी के काल में, जीवन में, है ना। तो हम उतना तो नहीं जाते, हम सिर्फ हमारे इस मनु में, है ना, इस मनु के अंदर जो मनु है वो कौन सा मनु है अभी, है ना। 14 मनु है, 14 मनु में से अभी कौन सा मनु चल रहा है, जिस जिस जहां पे अब हम जी रहे हैं, विच वन इज दैट, राशि माता जी। वैवस्वत मनु प्रभु जी। वैवस्वत मनु, है ना। जो वामन वामन एज ए वैवस्वत मनु है ना। और ये कौन सा है, सेवंथ है ना, सेवंथ मनु है। इतना ही याद रखो, बाकी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 14 मनु जो है, अलग अलग नाम है। एक अब कौन सा मनु आएगा, फिर दूसरा मनु कौन सा आएगा, है ना। इस तरह से 14 मनुज होते हैं। हम्म। तो ये हो गए आपके मनु। मनु के बाद आता है युग अवतार, है ना। तो अभी हमने लीला अवतार कर लिया, गुण अवतार कर लिए, विष्णु मनुज की वो देख ली। अब आता है ये युग अवतार। हर युग में, है ना, जैसे चतुर्युग, है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब हर युग में भी अवतार होता है, हर युग में, इनको बोलते हैं युग अवतार, है ना। और हर युग में भगवान का कलर डिफरेंट होता है, हर युग में भगवान का कलर है जो वो डिफरेंट होता है। और भगवान 4 कलरों में प्रकट होते हैं, ठीक है, 4 कलरों में प्रकट होते हैं। बहुत एनालिसिस है, ये बड़ा एनालिसिस है, नो, नोट करने वाला है। बोर हो जाए तो बता देना। तो ये 4 कलरों में भगवान प्रकट होते हैं, कौन कौन से, वाइट, रेड, ब्लैक और येलो, ठीक है। वाइट, रेड, ब्लैक एंड येलो। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं तो कौन से कलर में आते हैं, ब्लैक कलर ब्लैक। में, हाँ। और कलयुग में जो आते हैं चैतन्य महाप्रभु तो कौन से कलर में आते हैं, पीला, पीला कलर। येलो कलर, येलो कलर, गोल्डन, गोल्डन फॉर्म में आते हैं। तो कोई कह सकता है जी देखो, भगवान तो कृष्ण काले थे, आप कह रहे हो कृष्णा के फॉर्म में आए, कृष्णा ही आए चैतन्य महाप्रभु, वो तो ब्लैक नहीं थे, वो तो गोल्डन कलर था, है ना। तो यहाँ पे शास्त्र में बताया है कि हर युग में कलर डिफरेंट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कलर में है। So are the incarnations of the Lord are mentioned in the scriptures। हमारे स्क्रिप्चर्स में सारे इंकारनेशन, जितने भी इंकारनेशन, सारे
भागवतम में मेंशन्ड है सारे, है ना। तो कोई ऐसा स्कोप नहीं छोड़ा है भागवतम में कि जो कोई, जो दुष्ट व्यक्ति अपने आप को ये सोचेगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, है ना। अगर कोई कहे कि मैं भगवान का अवतार हूं, तो उसको पूछना चाहिए कि ठीक है, क्या आपका नाम भागवतम में है कि नहीं है। पहली पहली कंडीशन तो ये है ना। अगर भगवान भागवतम में नाम है तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर जो है भगवान का पर्पज, जब भी भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं तो विदाउट एनी पर्पज कभी भी नहीं आते यहाँ। जब भी आते हैं तो कोई ना कोई पर्पज को फुलफिल करने के लिए आते हैं। और वो पर्पज ऐसा होता है कि वो जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकते उसको उसको कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे भगवान कृष्ण आए तो गोवर्धन पर्वत उठाया एक छोटी उंगली पे, है ना। तो कोई उठा के दिखाता है गोवर्धन पर्वत, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करते हैं जब भगवान आते हैं यहाँ पे, उनका अवतार होता है। पर्टिकुलर मिशन, एक पर्टिकुलर मिशन होता है कि, है ना, किसी असुर का वध करना है, या किसी भक्त ने प्रेयर की है, भक्त को जाके खुश करना है। और जब आते हैं तो वो एक ही एक्टिविटी नहीं करते, एक एक्टिविटी से बहुत सारे पर्पजों को सॉल्व करते हैं, है ना। कि भक्त को भी प्रसन्न करेंगे, दुष्टों को भी संहार कर देंगे, धर्म की स्थापना भी कर देंगे, है ना। पर्पज, आने का पर्पज एक है, आए आए किसी और से, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं वो। तो ये तो हो गए हमारे गुण अवतार, है ना, और जो है लीला अवतार। इसके अलावा कुछ इंकारनेशंस और भी हैं, डायरेक्ट इंकारनेशंस हैं, है ना। प्रीति माता जी बहुत डांट रही हैं बच्चों को। हाँ, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट इंकारनेशन है और कुछ इन्यूमरेबल, कुछ इम्पावर शक्ति, है ना। भगवान शक्ति दे के भेजते हैं, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार, शक्तावेश अवतार, है ना। और वो शक्तावेश अवतार भी हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है ना। जैसे डायरेक्टली जो इम्पावर्ड हैं उनको बोलते हैं शक्तावेश अवतार, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इम्पावर्ड है उनको बोलते हैं विभूति, विभूति अवतार, है ना। ठीक है। तो शक्तावेश अवतार और फिर विभूति। विभूति कौन से? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली पावर्ड। और जो डायरेक्टली पावर्ड है वो शक्तावेश अवतार है। डायरेक्टली पावर्ड है जैसे कुमार, 4 कुमार हैं, नारद हैं, पृथु महाराज हैं, शेष, अनंत शेष, ये क्या है? ये डायरेक्ट है, शक्तावेश अवतार है। शक्ति, भगवान शक्ति दे देते हैं इन्हें। और विभूति इसके जो है बहुत सारे हैं, भगवत गीता में है बहुत सारा विभूति इसका वर्णन है। और बता रहे हैं कि these all different type of incarnations are the fountain head is the गर्भोदक। इन सबके जो, इन अवतारों के जो सबसे जो फाउंटेन हेड है वो कौन है? गर्भोदक्ष है, विष्णु। ठीक है। तो ये है हमारा आज के 5वें श्लोक में अवतारों की श्रृंखला, कौन कौन से अवतार है। ठीक है। इसको रिवाइज करना, नहीं तो भूल जाते हैं। बहुत सारे। यस देवेश प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था ये हमें ये भी पढ़ने के लिए मिल सकता है कि जैसे 64 गुण जो हैं कृष्णा जी के, वो 64 गुण कौन कौन से हैं? मिल जाएंगे, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, अच्छा, नेक्टर ऑफ डिवोशन में मिलेगा आपको, भक्ति ठीक है। रसामृत सिंधु, उसमें 64 गुण है। ये हमें वहां से मिल जाएगी अपने टेम्पल से? बीबीटी में मिल जाएगी। ठीक है प्रभु जी, हाँ, टेम्पल बीबीटी, भक्ति ठीक है, रसामृत सिंधु। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो यहीं पे बंद करते हैं। माता जी इस कोशिश, ऑलरेडी 10-12 मिनट ज्यादा हुई हो जाते हैं हमारे। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन